नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कैम्बोडिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कैम्बोडिया साउथ ईस्ट एशिया का एक ब्यूटीफुल देश है जो अपनी रिच कल्चर, हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में हम कैम्बोडिया के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, जैसे उसकी कैपिटल, लैंग्वेज, रिलीजन, हिस्ट्री, फेमस प्लेसेस और इकोनॉमिक सिचुएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। कैम्बोडिया की कैपिटल फनोम पेन है, जो अपने रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है। यह सिटी मेकोंग रिवर के किनारे स्थित है, जो इसे एक यूनिक चार्म और नेचुरल ब्यूटी प्रदान करता है। फनोम पेन न केवल कैम्बोडिया का सबसे बड़ा सिटी है, बल्कि यह इसका कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर भी है। यहाँ की बसलिंग स्ट्रीट्स और वाइब्रेंट मार्केट्स इस सिटी की एनर्जी को दर्शाते हैं। यहाँ आपको शानदार रॉयल पैलेस, सिल्वर पगोडा और बहुत से ब्यूटीफुल टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। रॉयल पैलेस, जो कैम्बोडियन मोनार्की का रेजिडेंस है, अपनी स्टनिंग आर्किटेक्चर और इंट्रिकेट डिजाइन्स के लिए प्रसिद्ध है। फनोम पेन में फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर के भी एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, जो सिटी के हिस्ट्री की याद दिलाते हैं। ये कॉलोनियल बिल्डिंग्स सिटी के हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन हिस्टोरिकल साइट्स को देखकर आप सिटी के पास्ट में एक जर्नी पर निकल सकते हैं, जहां हर इमारत एक कहानी बयां करती है। मेकोंग रिवर के किनारे घूमना और लोकल लोगों के लाइफ को करीब से देखना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। यहां की लोकल लाइफ और ट्रेडिशंस आपको कैम्बोडिया की असली एसेंस का अनुभव कराते हैं। रात के समय रिवर के किनारे रेस्टोरेंट्स और बार्स अमेजिंग दिखते हैं, जहां आप न केवल डिलीशियस कैम्बोडियन फूड एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि सिटी की वाइब्रेंट नाइट लाइफ का भी आनंद ले सकते हैं। यहां के स्ट्रीट फूड स्टॉल्स और अपस्केल डाइनिंग ऑप्शंस आपको एक कुलिनरी एडवेंचर पर ले जाते हैं, जहां आप ट्रेडिशनल डिशेस से लेकर मॉडर्न क्विजीन तक सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। फनोम पेन एक ऐसा सिटी है जहां पास्ट और प्रेजेंट का मेल देखने को मिलता है, जो इसे एक यूनिक और डायनामिक डेस्टिनेशन बनाता है। यहाँ की मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स और हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स का कॉन्ट्रास्ट सिटी की डाइवर्स कैरेक्टर को दर्शाता है। यह सिटी अपने रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और डाइवर्स अट्रैक्शंस के कारण एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। यहाँ के पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स और लैंडमार्क्स हर साल लाखों विजिटर्स को आकर्षित करते हैं, जो इस सिटी की ब्यूटी और चार्म को एक्सप्लोर करने आते हैं। कैम्बोडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज खमेर है, जो देश की लगभग 90% पॉपुलेशन बोलती है। खमेर भाषा का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है, जो इसे देश की संस्कृति और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। खमेर भाषा का उपयोग केवल रोजमर्रा की बातचीत में ही नहीं, बल्कि साहित्य, संगीत और धार्मिक अनुष्ठानों में भी होता है। यह भाषा कैम्बोडियन लोगों के जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ी हुई है। खमेर एक ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली की मेंबर है और इसकी अपनी स्क्रिप्ट है, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से बनी है। इस स्क्रिप्ट का उपयोग प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी किया गया है, जो कैम्बोडिया की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। कैम्बोडिया में फ्रेंच लैंग्वेज भी बोली जाती है, खासकर बड़े सिटीज में और एजुकेटेड लोगों के बीच। फ्रेंच कॉलोनाइजेशन के समय से ही फ्रेंच भाषा का प्रभाव कैम्बोडियन समाज में देखा जा सकता है। हाल के इयर्स में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज भी बढ़ा है, खासकर टूरिज्म और बिजनेस के फील्ड में। इंग्लिश भाषा का ज्ञान होने से कैम्बोडियन लोगों को ग्लोबल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और वे इंटरनेशनल टूरिस्ट्स के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। कैम्बोडियन लोग बहुत ही फ्रेंडली और वेलकमिंग होते हैं और वो टूरिस्ट्स द्वारा उनकी लैंग्वेज और कल्चर में इंटरेस्ट दिखाने की सराहना करते हैं। उनकी हॉस्पिटैलिटी और वार्मथ के कारण टूरिस्ट्स को यहाँ आकर बहुत अच्छा अनुभव होता है। अगर आप कैम्बोडिया ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक खमेर फ्रेजेस सीखना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इससे न केवल आपको लोकल लोगों के साथ बेहतर इंटरेक्शन करने में मदद मिलेगी, बल्कि आप उनकी कल्चर को भी और गहराई से समझ पाएंगे। कुछ कॉमन फ्रेजेस जैसे सुअस्टी, सुओस्टे, जिसका मतलब है हेलो, और क्यूअरगन, आर्कुन, जिसका मतलब है थैंक यू, सीखना आपके यात्रा अनुभव को और भी एनरिचिंग बना सकता है।
कैम्बोडिया में बुद्धिज्म मुख्य रिलीजन है और लगभग 95% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है। थेरावादा बुद्धिज्म कैम्बोडिया में फेमस बुद्धिज्म सेक्ट है। कैम्बोडियन कल्चर पर बुद्धिज्म का गहरा इफेक्ट है, जो लोगों के डेली लाइफ, रिचुअल्स और बिलीफ्स में दिखाई देता है। देश भर में हजारों बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, जिन्हें वात कहा जाता है, जो कैम्बोडियन आर्किटेक्चर और आर्ट के ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हैं। कैम्बोडियन लोग बुद्धिस्ट मंक्स का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सुबह सुबह मंक्स को फूड डोनेट करना एक कॉमन प्रैक्टिस है। बुद्धिज्म के अलावा कैम्बोडिया में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और अदर रिलीजन्स के लोग भी रहते हैं। चैप्टर 4। कैम्बोडिया का हिस्ट्री बहुत पुराना और ग्लोरियस है, जो पहली सेंचुरी एडी में फूनन किंगडम के उदय से स्टार्ट होता है। फूनन किंगडम, जो साउथ ईस्ट एशिया का एक प्रमुख मैरिटाइम पावर था, ने ट्रेड और कल्चर में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। इसके आर्टिफैक्ट्स और रूइंस आज भी हमें उस समय की समृद्धि और सोफिस्टिकेशन की झलक दिखाते हैं। 9वीं सेंचुरी में खमेर एम्पायर का उदय हुआ, जिसने साउथ ईस्ट एशिया के एक बड़े पार्ट पर राज किया। खमेर एम्पायर का आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग मार्वल्स आज भी स्कॉलर्स और टूरिस्ट्स को फैसिनेट करते हैं। इस एम्पायर ने इरिगेशन सिस्टम्स और टेम्पल्स का निर्माण किया, जो उस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी को दर्शाते हैं। अंकोर एम्पायर का गोल्डन एज 12th सेंचुरी में राजा जायावर्मन 7 के टाइम में आया, जिन्होंने फेमस अंकोर वाट टेम्पल बनवाया था। अंकोर वाट सिर्फ एक रिलीजियस मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि यह खमेर आर्किटेक्चर और आर्ट का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जायावर्मन 7 ने कई हॉस्पिटल्स, रोड्स और रिजर्वायर्स का भी निर्माण करवाया, जिससे उनके शासनकाल को एक प्रॉस्पेरस और प्रोग्रेसिव ईरा माना जाता है। अंकोर एम्पायर का डिक्लाइन 15th सेंचुरी में हुआ, जिसके बाद कैम्बोडिया पर लगातार फॉरेन अटैक्स होते रहे। इस डिक्लाइन के कारणों में क्लाइमेटिक चेंजेस, इंटरनल स्ट्राइफ और एक्सटर्नल इन्वेजन्स शामिल थे। इसके बाद के सेंचुरीज में कैम्बोडिया ने कई चैलेंजेस फेस किए, लेकिन इसकी कल्चरल हेरिटेज और रेजिलियंस ने इसे सरवाइव करने में मदद की। 19th सेंचुरी में कैम्बोडिया फ्रेंच कॉलोनी बन गया और 1950s में फ्री हुआ। फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड ने कैम्बोडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम में कुछ इंप्रूवमेंट्स लाए, लेकिन इसने कैम्बोडियन आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी को भी चैलेंज किया। इंडिपेंडेंस के बाद कैम्बोडिया ने अपनी सॉवरेंटी को पुनः स्थापित करने के लिए कई एफर्ट्स किए। 1970s में कैम्बोडिया खमेर रूज रूल का विटनेस बना, जिसने देश को तबाह कर दिया। इस पीरियड में लाखों लोगों की जान गई और देश की इकोनॉमी और सोशल फैब्रिक को सीवियर डैमेज हुआ। खमेर रूज रेजिम के एट्रोसिटीज और जेनोसाइड को आज भी याद किया जाता है और यह कैम्बोडिया के इतिहास का एक डार्क चैप्टर है। 1990s में यूएन पीस कीपिंग मिशन के बाद कैम्बोडिया में स्लोली पीस और स्टेबिलिटी वापस आई। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट और इंटरनल रिफॉर्म्स ने कैम्बोडिया को रीबिल्ड करने में मदद की। आज कैम्बोडिया एक डेवलपिंग नेशन है, जो अपनी रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए मॉडर्निटी की ओर बढ़ रहा है। फ्नोम पेन, इसकी कैपिटल सिटी, अब एक वाइब्रेंट और बसलिंग मेट्रोपोलिस है, जो कैम्बोडिया के ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद जगाती है। चैप्टर 5। कैम्बोडिया में बहुत से फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जिनमें से सबसे फेमस अंकोर वाट है। अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। यह विशाल टेंपल कॉम्प्लेक्स 12th सेंचुरी में हिंदू गॉड विष्णु को समर्पित एक टेंपल के रूप में बनाया गया था। अंकोर वाट के अलावा अंकोर थॉम, बायोन टेंपल, ताप्रोहम टेंपल और बंटे सरे टेंपल भी देखने लायक हैं। कैम्बोडिया में ब्यूटीफुल बीचेस, ग्रीन फॉरेस्ट्स, अमेजिंग वाटरफॉल्स और एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ भी हैं। सियम रीप, सिहनुकविल, बाटमबैंग और क्रेतिये कैम्बोडिया के कुछ अदर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। चैप्टर 6। कैम्बोडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसकी इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर, टूरिज्म और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। चावल कैम्बोडिया की इंपॉर्टेंट क्रॉप है और देश चावल का एक मेजर एक्सपोर्टर है। रबर, मक्का, गन्ना और काजू कैम्बोडिया की अदर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं।
टूरिज्म कैम्बोडिया के लिए इनकम का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है और देश में हर साल लाखों टूरिस्ट्स आते हैं। कैम्बोडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री फास्ट बरछ रही है और देश कपड़ों का एक मेजर एक्सपोर्टर बन गया है। हालांकि कैम्बोडिया को अभी भी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थे कैम्बोडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कैम्बोडिया एक अमेजिंग देश है जो अपनी रिच कल्चर, हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। मुझे होप है कि इस वीडियो ने आपको कैम्बोडिया के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।